जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु देखिए 2032 तक बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में रहने जा रहे हैं। ऐसा आपके जीवन में पहली बार, जो बहुत वयोवृद्ध इंसान है उनके भी जीवन में पहली बार होने जा रहा है कि देवगुरु इतनी शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं। परम अमृतमयी ग्रह, अमृत तुल्य दृष्टियों वाला ग्रह, और जहाँ पर संबंध बनाते हैं वो भी अमृत तुल्य होता है। वहाँ से भी ये निगेटिविटी को समाप्त करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक, यानी कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा हो, टेक्निकल लाइफ हो, आपकी जो एजुकेशन पूर्ण के बाद करियर की बात हो, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या धन वृद्धि में, या फिर आपके जीवन की शांति आध्यात्म में, या फिर विवाह में, विवाह सुख में, संतान की एजुकेशन करियर में, और संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान में, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व बहुत ज़रूरी होता है। देव गुरु बहुत ही विशेष अवस्था चलने जा रहे हैं, और लगभग कह सकते हैं कि हज़ारों वर्षों में इस प्रकार की ये चाल चलने जा रहे हैं, और इतनी लंबे समय तक। ऐसा तो मतलब गोचर काल में बहुत कम रेयर होता है, और काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है। तो अब देवगुरु क्योंकि आपके राशिपति होते हैं, इनका इतनी दिग्बली अवस्था में आना, इनके प्रत्येक भाव से, क्योंकि इनका जो परिवर्तन होता है प्रत्येक वर्ष में होता है। इन सभी पर एक संक्षेप में दृष्टि डालेंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है बहुत बड़ा है, और ये रक्षात्मक ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारी बहुत छोटी है सौरमंडल में, और वैज्ञानिकों की हम ये तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, जितने भी उल्का पिंड बहुत बड़े-बड़े पृथ्वी की ओर आते हैं, उनसे पृथ्वी की रक्षा करने में देवगुरु अहम भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह आपके राशिपति बनते हैं, और यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, देव गुरु जो होते हैं बहुत ही सर्वथा शुभकारी होते हैं। देव गुरु इस समय पर अतिचारी चाल चलने जा रहे हैं, और अतिचारी चाल का मतलब ये होता है, ये बहुत शीघ्रता से आपको प्रभाव देंगे। यानी पूरे वर्ष का प्रभाव कह सकते हैं 3 से 4 माह में आपको देने का कार्य करेंगे। इतने तीव्र इनके प्रभाव होंगे, और ये प्रभाव आपको प्राप्त होते रहेंगे 2032 तक। अब 2032 देखिए, देवगुरु जो हैं अभी आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में ना तो ये कारक होते हैं, ना दिग्बली होते हैं, ना अधिविशिष्ट कार्य होते हैं, किंतु अभी 14 मई को ये आपके सुख भाव से गोचर करने जा रहे हैं। सुख भाव देखिए, ये चंद्रमा का कारक स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा कारक होते हैं, और यहाँ पर गुरु को भी कारकत्व प्राप्त हो जाता है चंद्रमा की राशि होने के कारण, क्योंकि गुरु और चंद्रमा का साथ समस्त ज्योतिष वर्ग जानता है कि गुरु और चंद्रमा का साथ लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है। यहाँ पर आंशिक रूप से आपको गजकेसरी राजयोग का प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सुखों में विशेष वृद्धि होगी, घर के अंदर का माहौल जो होगा बेहद सौहार्दपूर्ण होगा, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से पगे हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मतलब मदद करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ लोग समर्पण भाव से, चाहे वो आपके भाई हों, माता पिता प्रेम से बच्चों के साथ स्नेह दिखाएँगे, और बच्चे जो हैं निस्वार्थ भाव से, ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी का लालच है, माता पिता से या उनसे भाइयों से ज़्यादा मुझे धन की आवश्यकता है तो माता पिता को खुश करना है, मतलब कोई ये भावना नहीं होगी। बिल्कुल अंदर से वो निस्वार्थ माता पिता की रिस्पेक्ट करते हुए और उनकी सेवा करते हुए दिखाई देंगे। घर के अंदर का माहौल इतना अच्छा होगा कि मतलब आप इस दौरान कह सकते हैं कि सतयुग का वास, जिस तरीके से भूमि भवन वाहन की अगर प्राप्ति करना चाहते हो तो देवगुरु देखिए इन चीज़ों में कारकत्व रखते हैं, और भूमि भवन वाहन की आप
भी अगर प्रयास चल रहे हैं, तो इस दौरान आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होंगे और प्रयासरत होने के साथ-साथ वो चीज़ें आपको प्राप्त भी होंगी। एक होता है व्यक्ति प्रयास करता रहता है, कहीं न कहीं से विघ्न आते रहते हैं, तो इस दौरान घर के अंदर की चीज़ों के लिए जिनके लिए भी आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे, गुरुदेव उसमें भरपूर आपकी मदद करेंगे और सारी नकारात्मकता को दूर करेंगे। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो अचानक धन के योग बनेंगे, क्योंकि ये आपका अचानक का भाव होता है। अचानक धन के योग बनेंगे, ऐसा कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो, जो आपकी कल्पनाओं में यानी दिमाग में भी ना हो कि यहाँ से मुझे धन प्राप्त होगा। ससुराल पद से रिलेशन सुधरेंगे आपकी और ननिहाल पद से भी रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता है। गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष सीखना चाहते हैं या इनमें करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या फिर जो ऐसे कार्य जो अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य किए जाते हैं, उनमें आपको अपार सफलता इस दौरान प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी साधना रत रहना चाहते हैं या किसी प्रकार की योग साधना वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत उपयुक्त स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। सप्तम दृष्टि जब गुरुदेव की यहाँ पर जाएगी, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, गुरुदेव की दृष्टि हो या गुरुदेव हो, यहाँ पर ना तो कारक होते हैं, ना दिग्बली होते हैं, ना अति विशिष्टकारी होते हैं। यहाँ पर गुरुदेव आपके जॉब कैरियर के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गुरुदेव यहाँ पर आपकी जॉब कैरियर में जो आ रही समस्याएँ हैं, उनका निवारण करेंगे। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में आपकी जो बाधाएँ आएँगी, उन बाधाओं को दूर रखेंगे आपसे। तो यही आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं उपहार है गुरुदेव का। अब द्वादश पर जब दृष्टि जाएगी, तो द्वादश पर दृष्टि जो देखिए विदेशों से जुड़े हुए जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं या आप सोच रहे हैं विदेश जाने के बारे में या विदेश के लिए वीज़ा लगा रखा है, चाहते हैं कि विदेशों से आपकी जॉब का कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आ जाए, आपने रिज़्यूमे वगैरह भेजे हुए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका समय अनुकूल नहीं चल रहा है। तो इस दौरान इन सब चीज़ों में आपकी प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे या कोई जॉब या आप बिज़नेस कुछ ऐसा कर रहे हैं जो विदेशों से जुड़ा हुआ है। अब विदेशों के लिए मैं आपको सदैव बताती रहती हूँ कि देखिए होम टाउन को छोड़ दीजिए, बाहर आपका विदेश ही विदेश है। तो फिर आपके लिए ये स्वर्णिम काल सिद्ध होने वाला है। आपको इस दौरान अपने कार्य कारोबार से संबंधित बहुत ऊँचाई प्राप्त होने वाली है। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है, उसके लिए देखिए योग्य डॉक्टर उपलब्ध होगा आपको और कोर्ट कचहरी में कोई केस है, तो समझ लीजिए कि कोर्ट कचहरी इस दौरान आपके ज्ञान का प्रभाव प्रभुत्व इतना ज़्यादा होगा कि आप बाहर हो सकता है मसले को सुलझा लें और अगर कोर्ट के अंदर सुलझाएँगे तो आपकी तर्क बुद्धि इसमें बहुत आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। देखिए, यह समय काल जो रहेगा आपके लिए बहुत उत्तम समय काल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके लिए टेंशन फ्री लाइफ़ आप जीते हुए दिखाई देंगे। टेंशन फ्री लाइफ़ जीना ही आजकल के युग में सबसे बड़ा उपहार है ब्रह्मांड का। तो ये गोचर काल देखिए जो आपका रहेगा वो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब जब 26 की चर्चा करें तो देवगुरु आ जाएँगे कारक स्थान में, राशिपति के कारक स्थान। देखिए, इस दौरान आपके ज्ञान का प्रभाव, लोहा कहते हैं कि ना, दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाएँगे। ज्ञान बहुत उत्तम होगा, जीवन की समस्त नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप किसी की सलाह नहीं लेने जाएँगे। इस समय कंसल्टेंट से जुड़े हुए लोग या जो वाणी के द्वारा कार्य कर रहे हैं या फिर जिनमें किन्हीं जैसे सलाह देना या फिर जैसे लॉयर वगैरह हैं या किसी कार्य के लिए ओपिनियन वगैरह, इस तरीके के कार्य जो होंगे वो बहुत आपको लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत उत्तम गोचर काल रहेगा। संतान की तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स प्राप्त होने वाले हैं। संतान की किसी भी प्रकार से समस्या है, एजुकेशनल, प्रोफ़ेशनल, पर्सनल, वो समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में हैं तो अद्वितीय समय रहेगा ये। बहुत मधुर समय रहेगा आपका और इस समय को अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहेंगे तो उसके लिए भी उपयुक्त समय रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग की चर्चा करें तो इससे उपयुक्त समय नेक्स्ट काफ़ी लंबे समय नहीं आएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन ज़रा कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। अब यहाँ से इनकी दृष्टियों की चर्चा करें तो एक दृष्टि तो इनके स्वयं के कारक स्थान पर जाएगी, यानी भाग्य वृद्धि। भाग्य इस दौरान बढ़ चढ़कर यानी कि कह सकते हैं 80% भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपको 80% भाग्य का साथ प्राप्त हो जाए। पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता के कार्य कारोबार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि जब लाभ स्थान पर जाएगी, तो जीवन में देखिए जो भी आप कार्य करेंगे उसका आपको लाभ, बहुत प्रतिफल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी हम प्रयास 100 का करते हैं और हमें चीज़ें क्या है, कभी 30 ही प्राप्त होती हैं, कभी 20 प्राप्त होती हैं और कभी-कभी उनका जो परसेंटेज रह जाता है वो 5% ही रह जाता है। इस प्रकार का प्रतिफल आपने पिछले काफ़ी समय में
लिए हैं, प्राप्त किए हैं। किंतु जब देवगुरु यहाँ पर होंगे तो आपको प्रत्येक स्थान से, चाहे वो रिश्तों से हो, चाहे वो कर्म से हो, रोजी-रोज़गार के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, या फिर आपके आस-पास के सहयोगी माहौल से हो, मान-सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, यानी कह सकते हैं इस दौरान ज्ञान का आकर्षण बहुत ज़्यादा लोगों के मध्य रहेगा, आपके ज्ञान का आकर्षण। अब अगर नवम दृष्टि करें तो यह देखिए एक चमत्कार वाला इस विशेष प्रभाव बन रहा है। इस दौरान बेहद ज्ञानपूर्ण आप रहने वाले हैं, बेहद ज्ञानी व्यक्ति रहने वाले हैं, चीज़ों का अवलोकन बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे, और इस दौरान आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी, और आप भी स्वयं इस दौरान कहते हैं ना बेहद ज्ञानी व्यक्तित्व, कि आपकी जो चर्चा होगी, आपकी जो बातें होंगी, आपका जो आचार विचार व्यवहार होगा, वो एकदम ज्ञानी और आध्यात्मिक लोगों के प्रभाव तरीके से होगा। इस दौरान आप बेहद ज्ञानी व्यक्ति रहेंगे और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति रहेंगे। इस दौरान धर्म में आपकी विशेष आस्था होगी, और इस दौरान आपको कोई ज्ञान गुरु भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान गुरु आपको प्रोफ़ेशनल या फिर आपके अध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सके। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ़ 2 ही वर्ष की चर्चा कर पाई है। पार्ट 2 में इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँगे चर्चा, क्योंकि यह चर्चा बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी अगर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। और थोड़े से उपाय देखिए, सबसे पहले क्योंकि देवगुरु की इस चाल को शुभ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि देवगुरु शुभ हैं तो फिर हमको कुछ, क्योंकि देवगुरु को अन्य ग्रह प्रभावित भी कर सकते हैं। कहीं न कहीं से राहु की दृष्टि पड़ सकती है, कहीं न कहीं से शनि की दृष्टि पड़ सकती है, या कहीं न कहीं से इनको अन्य छोटे-छोटे ग्रह प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़े से उपाय करते रहें, ताकि गुरु इतने स्वयं बलवान रहें तक आपके जीवन में नेगेटिविटी इन भावों से संबंधित ना आने दें। तो देखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें, और सदैव पीले रंग के या फिर हल्के रंग के कपड़ों का धारण करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, धार्मिक पुस्तकों का सदैव स्वाध्याय करें, और धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाते रहें। ये चीज़ें आपके जीवन